साल में दुनिया भर के पासपोर्ट की नई रैंकिंग आई है। ताज़ा रैंकिंग में यूएई ने कमाल कर दिया है तो पाकिस्तान का महापतन हो गया है। भारत की क्या स्थिति है, जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, आखिरकार म्यांमार पे एक्शन ले लिया भारत ने। जानेंगे ये एक्शन कितना ज़्यादा जरूरी था। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। किसी देश का पासपोर्ट उसकी शान होती है। नए साल में दुनिया भर के पासपोर्ट की नई रैंकिंग आ गई है। ताज़ा रैंकिंग में कई सारी चीज़ें हुई हैं। यूएई ने यहाँ कमाल कर दिया है तो वहीं पाकिस्तान का महापतन हो गया है। खाड़ी देश यूएई के पासपोर्ट को दुनिया में सबसे शक्तिशाली माना गया है। यूएई के पासपोर्ट धारक नागरिक को दुनिया के 130 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल रही है। यूएई की कुल मोबिलिटी स्कोर है 180, वहीं पाकिस्तान को 47 मोबिलिटी स्कोर मिला है, जो दुनिया में 5 सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट है। इस ताजा रैंकिंग में भारत को 77वां स्थान मिला है। ग्लोबल सिटीजनशिप फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी ने ये रैंकिंग जारी की है और इसमें कहा गया है कि यूएई का पासपोर्ट रखने वाले नागरिक 130 देशों में बिना पहले वीजा के यात्रा कर सकते हैं। तो वहीं 50 ऐसे देश हैं जो यूएई के नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। गल्फ टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एटर्न कैपिटल ने बताया है कि यूएई की पॉजिटिव कूटनीति की वजह से उसके पासपोर्ट की ताकत इतना ज़्यादा बढ़ गई है। इस लिस्ट में दूसरा स्थान जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड और इटली को मिला है। भारतीय पासपोर्ट का क्या हाल है, इन देशों को आपको बता दें 178 मोबिलिटी स्कोर मिला है, जो ये बताता है कि इसके पासपोर्ट को रखने वाले नागरिक 178 देशों में घुस सकते हैं। वहीं स्वीडन, फिनलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के पासपोर्ट धारक को 177 देशों में जाने की अनुमति मिली है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस लिस्ट में सबसे निचले स्तर पर मौजूद देशों में स्थान मिला है। पाकिस्तान को 47वां स्थान मिला है। पाकिस्तान पासपोर्ट रखने वाले नागरिकों को दुनिया के केवल 11 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। पाकिस्तान के बाद सोमालिया, अफगानिस्तान, इराक और युद्धग्रस्त सीरिया है। वहीं भारत की बात करें तो इंडिया को 77 स्थान मिला है। भारत के पासपोर्ट धारक को 26 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलती है। वहीं 51 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भारतीयों को मिलती है। वहीं 121 देशों की यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा लेना अनिवार्य है। पाकिस्तान की कंगाली की वजह से कई देश उससे किनारा कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी नागरिक दुनिया के कई देशों, खासकर सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे देशों में चोरी और भीख मांगने की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में भिखारियों का निर्यातक देश भी बन गया है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार मिजोरम पर बड़ा एक्शन ले लिया है और ये एक्शन काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षित था और उम्मीद की जा रही थी कि भारत इस तरीके का एक्शन लेगा। आपको बता दें, सबसे पहले तो हमने आपको बताया था कि म्यांमार के 150 से अधिक सैनिक भारत में घुस आए हैं और भारत में इन्होंने शरण ली है। तो भारत ने उन 150 सैनिकों को वापस भेज दिया है। ये सैनिक हथियारबंद लोकतंत्र समर्थक जातीय समूहों द्वारा उनके शिविरों पर कब्जा किए जाने के बाद पिछले हफ्ते मिजोरम भाग गए थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें म्यांमार के सैन्य विमान से घर वापस भेज दिया गया है। सैनिकों को वापस लेने के लिए म्यांमार वायुसेना का एक विमान आज मिजोरम के लैंगपुई हवाई अड्डे पर उतरा और परिवहन विमान ने म्यांमार के मांडले से उड़ान भरी और मिजोरम में उतरा। दोनों उड़ानों में 151 सैनिकों को पड़ोसी देश के अक्याब में पहुंचाया गया। 29 दिसंबर को म्यांमार के 51 सैनिक अपने शिविरों से भाग गए और अपने हथियारों के साथ मिजोरम के लांगतलाई जिले में घुस गए। इन सैनिकों को तौतमोड़ा के नाम से जाना जाता है। भारत में घुसने पर उन्होंने असम राइफल्स से संपर्क किया। लड़ाई के दौरान भारत म्यांमार सीमा के पास उनके शिविर पर म्यांमार में एक सशस्त्र
लोकतंत्र समर्थक समूह है अराकन सेना, उन्होंने कब्जा कर लिया था। असम राइफल्स ने म्यांमार के उन सैनिकों को चिकित्सा उपचार प्रदान किए जो शिविरों से भागते समय बंदूक की लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये जवान लांगत लाई के पारवा में असम राइफल्स की हिरासत में थे। असम राइफल्स के एक अधिकारी ने पहले कहा कि म्यांमार के सैनिकों को कुछ दिनों में उनके देश वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि विदेश मंत्रालय और म्यांमार सैन्य सरकार के बीच बातचीत चल रही है। भारत म्यांमार सीमा के आसपास रह रहे लोगों को एक दूसरे देश में बिना वीजा के 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति है, जिसे कहते हैं मुक्त आवाजाही व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रिजीम। इसे अब शीघ्र ही खत्म किया जा रहा है। एक बड़े अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से गुजरने वाले 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर फिलहाल FMR है और इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 2018 में लागू किया गया था। FMR के तहत पर्वतीय जनजातियों का हर सदस्य जो भारत या म्यांमार का नागरिक है और सीमा के किसी भी और 16 किलोमीटर के दायरे में रहता है, बॉर्डर पास दिखाने पर सीमा के आर पार जा सकता है और 2 सप्ताह तक वहां ठहर सकता है। इस बॉर्डर के पास की वैधता साल भर की होती है। एक बड़े अधिकारी के अनुसार हम शीघ्र ही भारत म्यांमार सीमा पर FMR खत्म करने जा रहे हैं। हम पूरी सीमा पर बाड़ लगाने जा रहे हैं। अगले 4.5 साल में बाड़ लगाने का काम पूरा हो जाएगा। सीमा पार से आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वीजा लेना होगा। इस विचार का मकसद न केवल FMR का दुरुपयोग रोकना है, बल्कि अवैध प्रवासियों के घुसपैठ पर पूर्ण विराम लगाना है तथा मादक पदार्थों और सोने की तस्करी करने वाले नेटवर्क को बिल्कुल पंगु बनाना है। दरअसल फिलहाल क्या हो रहा है, उग्रवादी संगठन FMR का इस्तेमाल करके भारतीय भूमि में हमला करते हैं और फिर म्यांमार भाग जाते हैं। यहाँ जिक्र करना प्रासंगिक होगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सितंबर 2023 में केंद्र से FMR खत्म करने की अपील की थी। राज्य सरकार ने दलील दी है कि उग्रवादी अपनी गतिविधियां चलाने के लिए इस व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। म्यांमार में 1 फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद से हजारों जुंटा विरोधी विद्रोही मिजोरम में आ गए हैं। सरकारी अनुमान के अनुसार तख्तापलट के बाद मिजोरम के विभिन्न भागों में हजारों शरणार्थी रह रहे हैं। ऐसे में भारत को ये कदम उठाना ही था। म्यांमार के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे म्यांमार टूट कर रहेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित करे, वरना यहाँ पर सीमा पर चाइना जैसे देश बैठे पड़े हैं जो म्यांमार के कई विद्रोही गुटों से कथित तौर पर संपर्क रखते हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। यही वजह है कि ये जो आवाजाही का समझौता है, इस समझौते को रद्द किया जाएगा और कहा जा रहा है कि इसमें 300 किलोमीटर में स्मार्ट बाड़ लगाएगी मोदी सरकार। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।